नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आप लोग 2020 में अपने लिए बेस्ट डीमेट अकाउंट कहां पे खोलें। अगर आप लोग इस समय इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो आप लोग अगर इक्विटी में करना चाहते हैं तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना तो मस्त है। चाहे आप लोगों का किसी इंडेक्स फंड में हो या फिर किसी म्यूचुअल फंड्स में हो या फिर आप लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं ऑप्शन में, फ्यूचर में, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर अपने किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहते हैं इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो आप लोगों के पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना मस्ट है। तो कुछ चीजें हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने बहुत सारे फ्रॉड्स के बारे में सुने होंगे। अगर आप लोगों ने मेहता और केतन के फ्रॉड के बारे में सुना होगा जो कि 1990s में हुआ था, तो वो क्या करते थे कि वो एक तरीके से ब्रोकरेज का काम करते थे, जो कि बैंक से पैसा निकाल करके इन्वेस्टमेंट किया करते थे स्टॉक्स में। तो वो क्या था कि वो अपने स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया करते थे, जैसे कि सेंसेक्स बूम कर जाया करता था और वो फिर दोबारा से उन स्टॉक्स को सेल करते थे। तो इससे क्या होता था कि जो इन्वेस्टर्स थे, जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, जो अलग इन्वेस्टर्स थे, उनको काफी ज्यादा घाटा हुआ करता था, क्योंकि स्टॉक बढ़ता था तो वो उसे बाई करते थे, फिर अगले एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद वो दोबारा से डाउन होने लगता था। तो इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। अगर आप लोग सही जगह डीमेट अकाउंट नहीं खोलते हैं तो आपका जो भी ब्रोकरेज है वो इस तरह के काम कर सकता है। वो पूरी फर्म्स तो नहीं कर सकती, लेकिन इक्का दुक्का एम्प्लॉयज उसके ऐसा करके आप लोगों का पैसा खराब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे, आप लोगों का पैसा कोई और यूज करेगा, आप नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, भले ही वो आपके डीमेट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसा दिखे। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि आप लोगों का डीमेट अकाउंट ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे आप लोगों का सेफ्टी ऑफ मनी ज्यादा हो। अब ये आप लोग किस तरह से निकालेंगे कि सेफ्टी ऑफ मनी किस ब्रोकरेज फर्म्स के पास है। तो देखिए, आप लोगों के पास कई सारे फोरम्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाइए, वहां पे अगर आप सर्च करेंगे पर्टिकुलर किसी भी, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग अब स्टॉक्स के बारे में सर्च करना चाहते हैं, आप लोग 5 पैसा के बारे में, एंजल ब्रोकिंग के बारे में, जीरोधा के बारे में सर्च करना चाहते हैं, तो जीरोधा नेगेटिव न्यूज या जीरोधा फ्रॉड्स या फिर इस तरह के डालिए, और वहां पे आप लोगों को जो भी एक्चुअल में फ्रॉड्स हुए होंगे वो आप लोगों को पता चल पाएंगे कि हाँ, इनके साथ इस तरह से फ्रॉड हुआ है। नेक्स्ट चीज कि आप लोगों को न्यूज की एनालिसिस कैसे करनी है। अगर फ्रॉड किसी एम्प्लॉय ने किया है या फिर फ्रॉड किसी मैनेजर ने किया है जिसके अंडर एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो आप लोगों को उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, भले ही आप लोगों को किसी एक एम्प्लॉयज ने किया हो तो चल सकता है, अगर उसके अलग एस्पेक्ट्स सही हो। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कौन कौन से एस्पेक्ट्स, लेकिन फिर भी आप लोगों को उनके साथ नहीं जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एम्प्लॉय है तो उसके साथ 2-3 एम्प्लॉयज और होंगे जो अभी भी उस ब्रोकरेज फर्म के साथ काम कर रहे होंगे, क्योंकि अकेला इंसान इतने बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता है। ठीक है, चाहे आप लोगों के पैसे निकालने हो, चाहे दूसरे स्टॉक्स को आपको बिना जाने खरीदना हो आपके डीमेट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे निकाल करके, तो वो अकेला नहीं कर सकता। उसकी बात को दबाने के लिए 2-3 एम्प्लॉयज और चाहिए। तो अगर इस तरह के किसी भी तरह के फ्रॉड्स हुए हैं तो आप लोगों को उन डीमेट्स अकाउंट्स के साथ नहीं जाना चाहिए, उन ट्रेडिंग अकाउंट्स के साथ नहीं जाना चाहिए। दूसरा कि किसी भी ब्रोकरेज फर्म्स के साथ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी सेबी अप्रूव्ड हो जाता है तो वो अपने आप को बताने लगता है कि हाँ, हम सेबी अप्रूव्ड है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगता है। तो जहां पे सेबी अप्रूव्ड का साइन आ जाता है तो हम सेबी पे भरोसा करते हैं, तो हमें उन पे भरोसा हो जाता है। लेकिन आप लोगों का 2 चीज होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप लोगों के पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कि आप लोगों के पास जो भी ब्रोकरेज फर्म है, जिस भी ब्रोकरेज फर्म के साथ आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, दोनों एक ही साथ हो। ठीक है, एक जगह डीमेट दूसरी जगह ट्रेडिंग आप लोग कभी भी मत खोलिएगा। बहरहाल ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी आपको, लेकिन आप लोगों को चार्जेस देने पड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स ट्रांसफर होंगे जब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट से खरीदेंगे, तो अगर देरी हुई तो जो भी आपके टैक्सेस लगे हैं, चार्जेस लगे हैं, वो बिल्कुल आप लोगों के वापस नहीं होने वाले हैं, वो निग्लिजिबल होते हैं, वो वापस पैसा नहीं होगा आप लोगों का। भले ही जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी आप लोगों ने पैसे से स्टॉक्स खरीदे हैं और आप लोगों के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो वो पैसे तो वापस आ जाएंगे आप लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन टैक्सेस और जो चार्जेस लगे हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप लोग डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट जहां भी खोलें एक ही फर्म्स के साथ खोलें। नेक्स्ट चीज की यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाइक अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक, अगर आप लोग फ्यूचर या फिर ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक,
तो आप लोगों के पास यूजर इंटरफेस काफी इजी होना चाहिए। अगर यूजर इंटरफेस काफी हार्ड होगा तो आप लोगों को चीजें समझने में काफी ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप लोग ऑनलाइन रिव्यूज देखिए, उनके यूट्यूब पे आप लोगों को हर अप्रोक्स ब्रोकरेज फर्म्स के रिव्यूज मिल जाएंगे कि किसका यूजर इंटरफेस सही है, कहाँ पे आप लोगों को चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो आप लोग सबसे पहले यूजर इंटरफेस को भी कंसिडर कीजिए। नेक्स्ट चीज जो आप लोगों को ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजी बैकएंड, क्योंकि इस समय एक क्लिक पे स्टॉक बाय एंड सेल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आप लोगों का ब्रोकरेज फर्म्स इस तरह की दिक्कतें ना करता हो। ठीक है, उसका बैकएंड काफी मजबूत हो, उसकी टेक्नोलॉजी बैकएंड काफी ज्यादा मजबूत हो, जिससे कि आप लोगों को क्या हो कि जब भी आप लोग ऑर्डर प्लेस्ड करें, आप लोगों का ऑर्डर उसी समय पे एग्जीक्यूट हो जाए। जब भी आप लोग कोई बाई करें, सेल करें, तो आप लोगों को एंड टाइम पे वो चीजें एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप लोगों की स्टॉक में डिलीवरी की हो, चाहे आप लोगों की फ्यूचर या फिर ऑप्शंस में ट्रेडिंग हो। अब दोस्तों आखिरी और काफी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है चार्जेस। देखिए कई तरीके के चार्जेस लगते हैं, मेनली 3 तरीके के चार्जेस होते हैं। पहला तो अगर आप डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं तो ओपनिंग चार्जेस होता है, लगते हैं, तीसरा आप लोगों के ब्रोकरेज लगते हैं। ये तीनों चार्जेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी भी इंडिया में आप लोगों के बहुत सारे ऐसे डीमेट्स अकाउंट हैं जो कि 1000-2000 रुपए चार्ज करते हैं एनुअली, या फिर अकाउंट ओपनिंग का वो 5-5 हजार रुपए लेते हैं। तो वो बिल्कुल से आप लोग उन जगह पे ना जाइएगा, वो बिल्कुल से बेकार डीमेट अकाउंट से उनमें ओवर चार्ज हो रहा है। ठीक है, या तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, या फिर वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा आप लोगों को ऑफर करते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑफर करने का मतलब ये है कि वो आप लोगों को कुछ स्टॉक टिप्स वगैरह देते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए एक्स्ट्रा थोड़ा चार्ज करते हैं, लेकिन आप लोगों को उस हिसाब से नहीं जाना है। अगर आप रियली में एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप किसी एडवाइजर फर्म्स के साथ जुड़िए जिसका अच्छा रिकॉर्ड हो। ठीक है, अगर आपका डीमेट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट का ब्रोकरेज जो है वो आप लोगों को स्टॉक एडवाइस दे रहा है तो वो सही एडवाइस नहीं होती है। ठीक है, अप्रोक्सली मैं सभी को देख चुका हूं, कोई भी ठीक से एडवाइस नहीं देता है, ना ही आप लोगों को सही टाइम पे रिप्लाईज उनकी तरफ से मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को केवल अकाउंट ओपनिंग चार्ज 5 से 6 हजार, 3 हजार, 2 हजार लग रहे हैं, या फिर मैं इस तरह से कहूँ कोई भी डीमेट अकाउंट आप लोगों ने अपने लिए बेस्ट चूज किया है और वो 1000 रुपए से ज्यादा का चार्ज कर रहा है डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, तो आप लोग उस ब्रोकरेज फर्म्स के साथ मत जाइए। कोशिश कीजिए कि आप लोगों का जो भी ब्रोकरेज फर्म है वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 600 का, उससे ज्यादा का चार्जेस ना करें। बाकी अगर हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारी बेस्ट डीमेट अकाउंट्स फर्म्स हैं जो आप लोगों को काफी किफायती प्राइस में 200 से 300 पे आप लोगों के लिए इक्विटी के लिए, 200 पे कमोडिटी के लिए, इन दोनों के लिए खोल करके दे देती है। यानी कि अप्रॉक्स मैक्सिमम इक्विटी और कमोडिटी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपए में हो जाएगा। पर्सनली दोस्तों अगर आप मेरी बात करते हैं मैं कौन सा यूज करता हूं, तो मैं जीरोधा का यूज करता हूं। मैंने अपस्टॉक्स को भी यूज किया है, एंजल ब्रोकिंग को भी यूज किया है। तो मुझे क्या कमियां लगी उनमें, मुझे कमियां ये लगी कि मुझे उनका यूजर इंटरफेस उतना अच्छा नहीं लगा। क्योंकि देखिए मुझे एक, या तो मुझे जीरोधा की आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि कई लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि भैया अपस्टॉक्स के साथ जाएं कि नहीं, 5 पैसा के साथ जाएं कि नहीं। तो मैंने उनके साथ डीमेट अकाउंट्स बना करके एक बार चेक किया, तो मुझे यूजर इंटरफेस और जो टेक्नोलॉजी बैकएंड की बात है, एग्जीक्यूशन की बात है, सेफ्टी ऑफ मनी की बात है, और अगर हम बात करते हैं टीम्स की या फिर कह लीजिए इंडिया के लार्जेस्ट ब्रोकरेज फर्म्स की, तो वो जीरोधा है। तो एक तरीके से फ्रॉड्स यहाँ पे संभावनाएं कम है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बेस्ट है जो जीरोधा का अकाउंट है। आप लोग अगर उसके साथ खोलना चाहते हैं तो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिंक दिया हूं कि आप लोग किस तरह से खोल सकते हैं और किस तरह से आप लोग अपने डीमेट अकाउंट की केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी और ई केवाईसी में आप लोगों को डिफरेंस समझना है। अगर आप लोग दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग मान लीजिए कि किसी एएमसी के साथ जाकर के डायरेक्ट अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं और वहां से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लोगों को ऑफलाइन भी जाकर के उनके साथ केवाईसी करानी पड़ेगी, जिसमें आप लोगों की फुल केवाईसी होती है और एक हाफ केवाईसी होती है जो कि ई केवाईसी होती है। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मनी होती है कि इतने से ज्यादा आप एक साल में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर आप ई केवाईसी कराते हैं तो 50,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों को ऑफलाइन भी विजिट करना पड़ सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोगों की फुल केवाईसी हो रही है कि नहीं, या फिर हाफ केवाईसी हो रही है। तो इन कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों से नहीं कह रहा कि आप लोग जीरोधा के साथ ही आइए, आप लोग किसी और के साथ हैं तो आप उनके साथ बने रह सकते हैं।
और अगर आप लोगों को लगता है कि जीरोधा अच्छा है, ऑनलाइन रिव्यूज अच्छे हैं, यूजर इंटरफेस आप लोगों को काफी आसान लगता है, तो आप लोग जीरोधा के साथ भी आ सकते हैं। नीचे मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से डीमेट अकाउंट खोलते हैं, कहाँ कहाँ पे आप लोगों की क्या क्या चीजें आएंगी। तो बस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।